नमस्कार। बीए पार्ट 2 राजस्थानी साहित्य के अध्ययन के क्रम में हम मध्यकालीन राजस्थानी काव्य के प्रश्न पत्र के अंतर्गत नाग दमन का अध्ययन कर रहे हैं। हमने इससे पूर्व नाग दमन का सामान्य परिचय और दूसरी कक्षा में हमने नाग दमन के मूल पाठ का अध्ययन प्रारंभ कर दिया था। प्रारंभिक अध्ययन में मंगलाचरण हुआ है और मंगलाचरण के पश्चात मंगलाचरण के जो छंद थे वो दूहा छंद है और उसके पश्चात अब हम इसके मूल पाठ जो इसकी कथा क्रम है उस कथा क्रम के संबंध में आज अपना पहला छंद पढ़ रहे हैं और वह छंद भुजंग प्रयात है। मैंने आपको पहले भी निवेदन किया था कि इसमें जो प्रायः सबसे ज़्यादा जिस छंद का प्रयोग हुआ है वह भुजंग प्रयात है। प्रश्न आता है कि किस छंद का सर्वत्र प्रयोग हुआ है या अधिकतर प्रयोग हुआ है, वह भुजंग प्रयात है। केवल प्रार्थना में जो मंगलाचरण है उसमें दोहे का प्रयोग किया गया है और अंतिम छंद है वो कलश है। यहाँ आज हम भुजंग प्रयात का जो प्रथम छंद है जो मूल कथा का उसके संबंध में अध्ययन कर रहे हैं। जब हम नागदमन की कथा क्रम को देखते हैं तब नागदमन की कथा में जो वल्लभ पुष्टि मार्ग होता है उसमें भगवान को सुबह सुबह जगाया जाता है और वैसे भी हम देखते हैं जिसे मंगलाचरण का मंगला कहा जाता है। और वैसे भी जब हम देखते हैं हमारी दैनिक कार्यक्रमों को हम देखते हैं तो सबसे पहले हम नींद से जागते हैं और माता यशोदा अपने बालक श्री कृष्ण को जगा रही है। देखिए किस प्रकार वह अपने बालक को जगाती है। उसके बाद भोग है, उसके बाद श्रृंगार है और उसके बाद गोचारण लीला का वर्णन किया गया है। देखिए उसके पश्चात पूरी कथा चलती है। तो सबसे पहले मंगला में जो मैंने आपको कहा मंगला होती है जब भगवान को जगाया जाता है, उसी क्रम में यहाँ माता यशोदा अपने पुत्र भगवान श्री कृष्ण जो यहाँ बालक के रूप में जिसका वर्णन है, वहाँ प्रारंभ में ऐसा लगता है बालक कोई जगा रही, बीच बीच में कवि संकेत करता है कि ये जो बालक है वह भगवान श्री कृष्ण है। यहाँ संकेत इसलिए कर रहा है क्योंकि कवि मूल रूप से भक्त है और वह भक्त जो है अपने आराध्य देव अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण का वर्णन केवल साधारण मनुष्य के रूप में नहीं कर सकता। इसलिए वह वर्णन करते हुए वहाँ उसका जो भक्ति भाव है वह प्रस्तुत हो जाता है। देखिए क्या कहा। विहाणु नवो नाथ जागो वहेला, हुयो दो हिवा धैनु गोवाल हेला, जगाड़े जसोदा जदूनाथ जागे, मही माट घूमे नवे नीत मांगे। माता यशोदा जैसे हम देखते हैं बालक को जगने भाई सवेरे हो गया, दिन उग गया है, जाग जाओ, ठीक उसी क्रम में यहाँ माता यशोदा भी अपने बालक को जगा रही है और शब्द का प्रयोग है विहाणु। विहान शब्द है, कल भी हमने इस संबंध में चर्चा की थी। विहान है प्रातः काल की वेला, उषा काल जो होता है उसे यहाँ सूर्य उदय होने को होता है या सूर्योदय के जी काल की वेला है उसे उषा काल या विहान कहा गया। तो विहाणु नवो, नया दिन उग गया है, नई उषा, नए दिन, नया सूर्य हमारे सामने प्रकट हो रहा है। विहाणु नवो नाथ, हे नाथ, मैंने आपको कहा ईश्वर के रूप में प्रकट। विहाणु नवो नाथ जागो वहेला, हे नाथ, श्रीनाथ के लिए श्रीनाथ के, ईश्वर के लिए भगवान श्री कृष्ण के लिए नाथ कहा। विहाणु नवो नाथ जागो वहेला, जागने की वेला आ गई। विहाणु नवो नाथ जागो वहेला, और यहां जागने की वेला मंगला की वेला है, सूर्योदय की वेला है। तो उसने कहा विहाणु नवो नाथ जागो वहेला,
हुयो दो ही वा धेनु गोवाल हेला। देखिए, मैंने आपको कहा था वह जो युग था भगवान श्री कृष्ण का, वो भगवान श्री कृष्ण का युग पशुओं पर आधारित, जो अर्थव्यवस्था थी वो पशुओं पर आधारित थी, और गौधन सबसे बड़ा धन माना गया था। उसके पश्चात घोड़े थे, गौधन, बाजी धन। तो घोड़े, गाय सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का रीढ़ थी, आधार थी। तो पूरा जीवन उस गौ सेवा के लिए तो भगवान को गोपाल का नाम भी दिया गया। तो उसे कहा है, विहाणु नवोनाथ जागो वहेड़ा, हुई दोहिवा, दोहने का समय हो गया। किसको दोहने का समय हो गया? हुई दोहिवा धेनु, गायों को दूहने का समय हो गया। गायों को सुबह और शाम दूहा जाता है। तो क्या कहा, माता यशोदा क्या कह रही है, यहां आगे आएगा। विहाणु नवोनाथ जागो वहेड़ा, हुयो दोहिवा धेनु गोवाल हेला। ग्वालों की आवाजें आ रही है। ग्वाले जो हैं वो गायों को दूहने के लिए, या गायों को दूही जा रहा है, गायों को दूहा जा रहा है, ऐसी अवस्था में ग्वाले आवाज दे रहे हैं। गायों और ग्वालों का स्वर तेज हो रहा है। अतः हे बालक, यह जागने की वेला है, इसलिए हे नाथ जागो। विहाणु नवोनाथ जागो वहेला, हुयो दोहिवा धेनु गोवाल हेला। जगाड़े जशोदा, माता यशोदा अपने बालक श्री कृष्ण को जगा रही है। जगाड़े यशोदा, और माता यशोदा के जगाने के बाद यदुनाथ जागे। भगवान यादवेंद्र, यादवों के स्वामी यदुनाथ, भगवान श्री कृष्ण गोपाल। जगाड़े यशोदा, यदुनाथ जागे, यदुनाथ जाग जाते हैं। यादवेंद्र भगवान श्री कृष्ण जाग जाते हैं। विहाणु नवोनाथ जागो वहेला, हुयो दोहिवा धेनु गोवाल हेला। जगाड़े यशोदा, यदुनाथ जागे, और जागते ही वो क्या करते हैं, मही माट घूमे, नवे नीत मांगे। और उसी समय सवेरे सवेरे ही जब गायों को दूहा जाता है, उसी समय मक्खन, छाछ, दही, छाछ को बिलोकर मक्खन निकल आया जाता है। वही मक्खन बिलाने की जो वेला है, वो बिलोने की वेला है। तो उस समय क्या है, मही माठ घूमे, वो दही छाछ बड़े बड़े मटकों में घूमा जा रहा है, और घूमकर नवनीत निकल रहा है। तो उसने कहा, मही माट घूमे, नवे नीत मांगे। और भगवान श्री कृष्ण उठते ही, जब माता यशोदा उसे जगाती है, तब भगवान श्री कृष्ण उठते ही वो नवनीत, कल शब्द ने प्रयोग किया था नवनीत का, जो नित्य नूतन होता है, नित्य नवीन होता है, उसे नवनीत कहा जाता है। मक्खन नवनीत है, वो कभी भी बासी नहीं होता, ताजा रहता है, हर समय नवीन रहता है, नव्यता को लिए हुए रहता है। तो उससे कहा, विहाणु नवोनाथ जागो वहेला, हुयो दोहिवा धेनु गोवाल हेला। जगाड़े जसोदा, जदुनाथ जागे, मही माट घूमे, नवे नीत मांगे। और उस समय जब बड़े बड़े मटकों में, जब बड़े माटों में जहाँ दूध और दही को मथा जा रहा है, छाछ और दही को मथा जा रहा है, और उससे मथ कर जो नवनीत बार आ रहा है, वो नवनीत भगवान श्री कृष्ण जागते ही अपनी माता से नवनीत मांगते हैं। अपनी माता से वह मक्खन मांगते हैं। यहाँ यही आया, मैंने आपको कहा। और वैसे भी जब मैंने आपको कहा, पुष्टि मार्ग में जब सवेरे सवेरे भोग लगाया जाता है भगवान के, तब भगवान के जागने के बाद मंगला में जो भोग लगाया जाता है, वो मिश्री मक्खन का भोग लगाया जाता है। कवि ने भी उसी परंपरा को बतलाते हुए कहा है कि उठते ही भगवान यहाँ नवनीत मांग रहे हैं, मही मात घूमे, नवे नीत मांगे। तो सबसे पहला जो हमारा यहाँ छंद जो है, उस छंद में माता यशोदा अपने पुत्र बाल कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण को जगा रही है। और यह मैं भगवान शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहाँ कवि ने प्रथम चरण में ही
नाथ शब्द का प्रयोग किया है। भगवान के लिए, ईश्वर के लिए नाथ शब्द का प्रयोग किया जाता है। विहाणु नवो नाथ जागो वहेला, हुयो दुहिवा धेनु गोवाल हेला, जगाड़े जसोदा जदुनाथ जागे, मही माट घूमे नवे नीत मांगे। और भगवान श्री कृष्ण जागते ही नवनीत मांगते हैं, जागते ही मक्खन मांगते हैं। अब भोग का वर्णन। माता की यह कामना रहती है, माता की यह मंशा रहती है, माता की यह इच्छा रहती है, जो उसके बालक को प्रिय हो वह प्रिय भोग लगाया जाए। भगवान का नाम नवनीत प्रिय है, तो वो नवनीत का भोग लगा रही है माता। और यहां कवि ने भी उस बात का संकेत किया है। क्या संकेत किया है, क्या कहा है? जिमावे जी के भावता भोग जानी। देखिए, भावता शब्द का प्रयोग किया, बिल्कुल भाना, अच्छा लगना, रुचिकर होना, प्रिय होना, मनो अनुकूल होना। भावे जिमावे जी के, माता वही जिमा रही है, माता वही खिला रही है। जिमावे जी के भावता, जो भा रहा है, जो प्रिय हो रहा है, जो अच्छा लग रहा है। जिमावे जी के भावता भोग जानी। और यहां माता साधारण रूप में अपने पुत्र को खाना नहीं खिला रही है, या साधारण रूप में किसी बालक को कोई अन्य व्यक्ति जैसे खाना खिला देता है सहज में, वैसे भोजन कराने का अभिप्राय नहीं है। यहां क्या कहा है? महा यशोदा इस बात को जानती है, यह साधारण बालक नहीं है, बल्कि ये भगवान है, ईश्वर है, नाथ है, इसलिए भोग लगा दी। यहां साधारण है, वो साधारण अरोगना भोग लगाइए। तो उससे क्या कहा? जिमावे जी के भावता भोग जानी। चुप रुचिकर प्रिय भोजन है, वह माता उनके भोग लगाती है। हम ईश्वर के भोग लगाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान के भोग लगाते हैं, भोग चढ़ाते हैं। तो यहां भी उसी बात का और संकेत किया गया है। वाक्य है, जिमावे जी के भावता भोग जानी, परुसे यशोदा। माता यशोदा, देखिए शब्दों का प्रयोग, कितना सुंदर शब्द का। परुसे, परोसना, खिलाना, परोसना, थालियों में परोसा जाता है। परुसे यशोदा जी में चक्र पाणी। मैंने आपको कहा, कवि के मन में रचना करते समय यह बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से अंकित है कि यह साधारण बालक का मैं वर्णन नहीं कर रहा हूं, बल्कि परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण, अखिल चराचर जगत के जो स्वामी हैं, उनका जो चक्र पाणी है, सारंग पाणी है, पद्मपाद हैं, पद्माक्ष हैं, पद्मपाणी हैं, उनको मैं भोजन कर रहा हूं। तो चक्रपाणी, सुदर्शन चक्र विष्णु के अवतार है, मैंने कल भी बात करी थी। तो जब विष्णु के अवतार है तो सुदर्शन चक्रधारी है। तो उसने क्या कहा? जिमावे जी के भावता भोग जानी, परुसे जसोदा जी में जीमना। शब्द हमारे राजस्थानी शब्द की सुंदरता देखो, परोसना और जीमना और भाना। वही जिमाया जाता है, वही परोसा जाता है जो अग्नि खाने वाले को भाए। देखिए क्रम लगा ना। तो उसने क्या कहा? जिमावे जी के भावता भोग जानी, जिमावे परुसे जसोदा जी में चक्र पाणी, आरोग्य अघाये। आरोग्यना, आरोग्य शब्द है, ऐसा भोजन करें जो हमारे आरोग्य में वृद्धि करे। आरोग्य में वृद्धि करने का अभिप्राय क्या है? जो हमें वह भोजन जो हमारे लिए सुख कर हो, जो हमारे लिए आनंद कर हो, वह उसे कहा गया है आरोग्य। आरोग्य अघाए, अघाना का मतलब है पूरा छक जाना, धाप जाना, पूरा परितृप्त हो जाना, संतृप्त हो जाना, बिल्कुल परिपूर्ण संतुष्टि, जिसके पश्चात कुछ भी खाने की इच्छा नहीं हो, जिसके खाना खाने के बाद किसी तरह की कोई कामना शेष न रह जाए खाने के संबंध में, उसे कहा आरोग्य अघाए कियो आचमन्नम। आचमन किया जाता है, कुल्ला किया जाता है भोजन के बाद। पूर्व पोषण, मध्य पोषण और उत्तरा पोषण, ये भोजन के क्रम होते हैं। जहाँ कूला किया जाता है बीच में भोजन से पूर्व, मध्य में और उत्तर पान, उसके बाद हाथ प्रक्षालन किया जाता है।
तो उसने कहा जी अरोगे अगाये कियो आचमन्नम कस्तूरी ग्रहे कपूरी गहे पान बीड़ा प्रसन्नम। और कर्पूर युक्त कपूर नाना सुगंधों से युक्त नाना सुगंधियों से युक्त भगवान श्री कृष्ण बीड़ा ग्रहण कर रहे हैं। पान का बीड़ा तांबूल जिसे कहा जाता है। भगवान की पूजा में आपने कहा देखा होगा आवश्यक रूप से तांबूल अर्पित किया जाता है और वही तांबूल होता है जो भगवान की सेवा में अर्पित किया है। तो यहाँ माता यशोदा भी, मैंने आपको बार बार इस संबंध में स्पष्ट हो जाना चाहिए कि यहाँ जो पूजा का क्रम है, जो भोग लगाने का क्रम है, वह साधारण माता के रूप में बालक का नहीं है, बल्कि वह क्रम है जहाँ भक्त अपने भगवान को भोग लगा रहा है। तो वह भगवान को जो प्रिय है वह भोग लगाया। भगवान ने पूर्व पोषण, मध्य पोषण, उत्तरा पोषण करके आचमन किया। उसके पास कर्पूर और नाना सुगंधियों से युक्त, औषधियों से युक्त भगवान को पान का बीड़ा जिसे तांबूल कहा जाता है वह समर्पित किया है। तो उसने कहा कस्तूरी कपूर सुगंधित अनेक नाना सुगंधियों से युक्त, मसालों से युक्त, औषधियों से युक्त वह पाचन का कार्य करता है। मुख में जो सुखवास का काम करता है, मुखवास का काम करता है। तो उसने कहा कर्पूरी गहे कान पीड़ा प्रसन्नम अरोगे अघाये किए आचमन्नम कपूरे ग्रहे पान बीड़ा प्रसन्नम। पान का बीड़ा तांबूल भगवान श्री कृष्ण ग्रहण करते। अब भोग हो गया, मंगला हो गई, भोग हो गया। अब श्रृंगार। अब श्रृंगार मैंने आपको कहा वो जिस तरह की लीला करते, भगवान के संबंध में ही कहा है जैसी लीला की जाती है वैसा उस लीला के संबंध में श्रृंगार किया जाता है। तो यहां अब लीला कौन सी कर रहे हैं उसका संकेत कर रहा है लिया सार श्रृंगार गोचार लीला। देखिए वो लीला कर रहे हैं तो जैसा हम भी देखते हैं, जहां जैसा हम जिस उद्देश्य से जिस रूप में जाते हैं वैसा साज श्रृंगार वस्त्राभूषण वेशभूषा हमारी उसी अनुकूल होती है, उसी के अनुरूप होती है। तो यहां भी भगवान चूंकि किसके लिए जा रहे हैं, लिया सार श्रृंगार, साज सजाना, अपने आप को सारना है, संवारना है। किसके अनुकूल सजाया है, लिया सार श्रृंगार गोचार लीला, गोचारण की लीला के लिए जा रहे हैं, गायों को चराने के लिए जा रहे हैं। इसलिए वैसी वेशभूषा धारण की है जैसी गायों को चराने के लिए जिस श्रृंगार की, जिस वेशभूषा की आवश्यकता होती है वैसी ही वेशभूषा भगवान श्री कृष्ण ने धारण की है। वैसा ही श्रृंगार माता यशोदा अपने बालक के लिए कर रही है, लिया सार श्रृंगार गोचार लीला। और देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, करे आज को जमुना तट कीला। कभी पूछ रहा है कि हे भगवान श्री कृष्ण, आज आप गोचारण की लीला के लिए जा रहे हैं और यमुना नदी के किनारे आज कौन सा नया खेल खेलेंगे, कौन सी नई क्रीड़ा करेंगे, कौन सा एक आनंद का प्रसार, एक नए इतिहास का निर्माण, एक नया कार्य कौन सा करने के लिए, किस लीला को रचने के लिए भगवान श्री कृष्ण आप जा रहे हैं। साधारण रूप में आप गोचारण के लिए जा रहे हैं, लेकिन कवि को, एक भक्त को यह लगता है भगवान का एक एक पांव रखना, एक एक चरण रखना, एक एक कार्य करना वो साधारण कार्य नहीं है, बल्कि वो लीला है, एक चमत्कार है, एक भक्तों के उद्धार का कार्यक्रम है, एक भक्तों के उद्धार का कार्य है। तो यहां उसने कहा लिया सार श्रृंगार गोचार लीला, करे आज को जमुना तट कीला। जमुना तट के जमुना तट पर आज कौन सी केली करते, कौन सी क्रीड़ा करने के लिए जा रहे हैं, कौन सा लीला कर रहे हैं, कौन सा चमत्कार करने के लिए जा रहे हैं। माता यशोदा ने जब उन्हें गोचारण के लिए, गोचारण के अनुकूल जो श्रृंगार करवाया है, भगवान ने भी ठीक वैसा ही श्रृंगार किया है। तब कवि के मन में यह है आज ईश्वर न जाने कौन सी लीला करेंगे। लिया सार श्रृंगार गोचार लीला, करे
आज को जमुना तट टीला, सुनियो शाम आगम। देखिए भगवान श्री कृष्ण के आगमन की सूचना। क्या होता था पहले, सभी लोग गायों को चराने के लिए नहीं जाते थे, थोड़े थोड़े लोग अपनी अपनी गायों को चराने के लिए ले जाते थे। कुछ लोग दूसरों की गायों को भी ले जाते थे, अपनी गायों के साथ दूसरों की गायें हो जाती थी। और ये तो गोपेश थे, सब सारी खूब सारी गायों को भी लेके जाते थे गोपियों के साथ में। तो उस बात का वर्णन करते हुए कहा, यह सूचना मिल गई है भगवान श्री कृष्ण आज गौचारण के लिए आ रहे हैं, गौचारण की लीला करने के लिए जा रहे हैं। यमुना तट की ओर उन्होंने प्रस्थान किया है। तो क्या कहा, सुनियो शाम आगम उभी सहेली। गोपियां, भगवान श्री कृष्ण की बाल सखा और सखियां भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए, उनका मार्ग निहारने के लिए, उन्हें उनके साथ क्रीड़ा करने के लिए, उनके साथ यमुना नदी के तट पर जाने के लिए, उनके साथ अपनी गायों को चराने के लिए जाने के लिए वो भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही हैं, बाट जो रही हैं। जब उन्हें पता चला कि भगवान श्री कृष्ण प्रस्थान कर गए हैं, तब वो उनके मार्ग को देख रही है, उनकी प्रतीक्षा कर रही है। सुनियो शाम आगम, शाम श्याम, भगवान श्री कृष्ण के लिए श्याम कहा गया। सुनियो, यह सुना, शाम आगम, यह सुना कि भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। आगमन की सूचना जब उनके पास पहुंची कि भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, सुनियो शाम आगम उभी सहेली, उनकी सभी सखा और सखियां उनकी प्रतीक्षा में, उनके स्वागत में वहां खड़ी हो गई हैं। सुनियो शाम आगम उभी सहेली। देखिए, हरे वाह हवेली हवेली, एक एक हवेली के बाहर, जहां नंदराय के महल से लेकर जो यमुना नदी का मार्ग है, उस मार्ग में जितनी भी हवेलियां हैं, जितने भी भवन हैं, जितने भी घर हैं, उन घरों में उनके जो गोप सखा हैं, जो गोप सखियां हैं, वो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण के साथ क्रीड़ा करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण के साथ यमुना नदी के तट पर गायों को साथ चराने के लिए वे जा रही हैं। और जब उन्हें सूचना मिलती है कि भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, तब वे अपने घरों के बाहर, अपनी अट्टालिकाओं के बाहर खड़ी होकर भगवान श्री कृष्ण के मार्ग को देखने लग जाती हैं, मार्ग का इंतजार करने लग जाती है। सुनियो शाम आगम ओबी सहेली, हरे वाह हवेली हवेली, हर एक हवेली के बाहर उनकी सखियां, उनके सखा भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखिए, अब आगे उनके गोपियों का श्रृंगार का वर्णन किया है। भरिया मांग सिंदूर मारग भाड़े, वहे सांवलो ब्रज सेरी बिचाले, वहे लार लव्वार पिंडे पिंडार बाले, नवा नेह सुते गोपी निहारे। भगवान श्री कृष्ण जा रहे हैं, और जहां मैंने आपको कहा गोप सखियां और गोप सखी गोपियां भगवान श्री कृष्ण का अपने घर के बाहर, अपने भवनों के बाहर, अपनी हवेलियों के बाहर खड़ी होकर उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो उनकी रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए क्या, भरिया मांग सिंदूर मारग भाले, उनकी जिनकी वे गोपियां जिनके मांग में सिंदूर भरा हुआ है, जो सुहागिन गोपियां हैं, वे भगवान श्री कृष्ण का बड़े स्नेह से प्रतीक्षा कर रही हैं, उनके मार्ग को देख रही है। मार्ग भाले, भालने का मतलब बहुत अच्छी तरह से ऐसा न हो कि भगवान श्री कृष्ण उनके सामने से निकल जाए और वो देख न पाए। इसलिए उसने क्या कहा, भरिया मांग सिंदूर मार्ग भाले, पूरे मार्ग को बहुत सचेत होकर, बहुत सावधान होकर, बहुत मनोयोग से वे भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही हैं। भरिया मांग सिंदूर मार्ग भाले, वह सामलो ब्रज सेरी बिचाले। और ब्रज की सेरी शब्द गलियों के लिए प्रयोग किया जाता है। वह सामलो
ब्रज सेरी विचाले, और भगवान श्री कृष्ण उस कुंज की गलियों में, उस ब्रज की गलियों में अपनी गायों के साथ निकल रहे हैं। और उस निकलते हुए शाम को उस गोपियों के समूह को, उन ग्वाल समूह को वे गोपियां अपने नेत्रों से उनको निहार रही है, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर रही हैं। भरिया मांग सिंदूर मारग भाले, वह सामलो ब्रज सेरी बिचाले, वह लार। देखिए भी आपने कहा गोप बाल बालिका, पूरा शब्द आ गया। वह लार लव्वार पिंडार बाले, वह लार का अभिप्राय साथ में भी होता है और लार में अभिप्राय पीछे का भी होता है। लार, वह लार लव्वार कहते हैं गाय के बछड़ों को। जब गायों को चराने लिया जाता है तो जो छोटी गाय बच्चे बछड़ियां होती हैं उनको बहुत सावधानी से लेकर जाया जाता है। तो उससे कहा वह लार लव्वार पिंडार बाले, पिंडार बाले अहीर के बालक है, उनके लिए शब्द का प्रयोग किया गया है पिंडार बाले। वो गोप सखा, वो गोप बालक, वो भी भगवान श्री कृष्ण के साथ है। वह लार लव्वार पिंडार बाले, नवा नेह सुन तेह गोपी निहाले। और उन भगवान श्री कृष्ण को, गायों के समूह को, उन गोपियों के समूह को, जो गोपियां हैं, वो बड़े स्नेह से, बड़े आनंद के साथ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ समझती है। और नवा नेह सुन, नित्य नूतन, मैंने आपको कहा भगवान श्री कृष्ण का एक नाम नवनीत प्रिया, नवल किशोर है। तो वो नवल किशोर के साथ जो प्रेम किया जा रहा है वो नवा नेह, उसमें जीवटता है, उनमें नूतनता है, उनमें चमक है, उसमें ताजगी है संबंधों में। तो वह नूतनता, वह सजीवता, वह नई चमक, वह चमक के साथ नवा नेह सुनते हैं गोपी निहाले, वो प्रेम से भरे हुए नेत्रों से, आदर से भरे हुए नेत्रों से भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर रही हैं और अपने आप को धन्य मान रही हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।